माता की, भारत माता की। इस वचन मानकर हमारे दिल्ली में भी आकर के आप लोगों के बारे में हम लोगों को जागरूक किया हुआ। तो उसका जो निधन है वो हमारे पार्टी के लिए और हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन में इन सभी के लिए बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। और आज हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो TUCC की जो संरक्षक हमारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है। ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो श्याम जी ने कह रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी है। फॉरवर्ड ब्लॉक हिंदुस्तान की सबसे पुराना पार्टी है और हमारा देश की आजादी के लिए जो लड़ाई किया और आजादी के बाद वो आजादी की रक्षा करने के लिए जो लड़ाई कर रहे एकमात्र पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारे देश का आजादी के लिए लड़ाई किया और उसके बाद आज भी काम करने वाले एकमात्र पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक है। तब तो कुछ लोगों का मन में डाउट आते हैं कि हमारे देश में उस तरह कोई पार्टी हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं किया। बहुत पार्टी ने हमारा देश की आजादी की लड़ाई में काम किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब आजादी की लड़ाई कर रहे थे उस समय कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। आजादी की लड़ाई के लिए एक मंच था, उसी में सभी लोगों ने आया था। उसी में आपका गणतांत्रिक लोग हैं, समाजवादी लोग हैं और अलग अलग धर्म के नाम पर काम करने वाले लोग हैं, क्रांतिकारी लोग थे। सभी लोगों की मंच था वो कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस को आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को अभी ये कर देना चाहिए, डिसोल्व करना चाहिए, अलग से पार्टी बनाना चाहिए। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी हिसाब से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करके काम करने के शुरू किया था। लेकिन जो कांग्रेस आज यहाँ पे आप मीटिंग करने आए हैं, एक सेकंड, क्या उद्देश्य है सर मीटिंग का? बोलो। एक सेकंड आप ना थोड़ा सा जी सर, क्या नाम है आपका और क्या मीटिंग जो आज कर रहे थे? करते हैं जी। मैं देवराजन हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम आज यहाँ पर लुधियाना में आजाद हिंद निर्माण मजदूर यूनियन की दफ्तर में हम इसलिए आए, हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का लुधियाना जिला की जो कार्यकर्ता लोगों का एक सम्मेलन हम लोगों ने आज बुलाया है। देश की मेहनत कश आवाम को अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना और आने वाले दिन में हमारा देश की आजादी और हमारा देश की गणतंत्र और हमारा देश की जो धर्मनिरपेक्षता और हमारा देश की जो सार्वजनिक इकाइयां, ये सभी को रक्षा करने के लिए हमारा देश की जो मेहनत कश लोगों का सबसे बड़ा भूमिका होना चाहिए। इसी के लिए आने वाले दिन की लड़ाई को सभी मजदूर वर्ग को तैयार करने के लिए हम आज इस सम्मेलन के माध्यम से यहाँ आए हैं। क्या क्या सर मुश्किलें पेश आ रही हैं? देखिए, हमारा देश की मेहनत कश आवाम की जो टैक्स है उसी पैसा से बनाया हुआ है हमारा देश की सार्वजनिक इकाई है। मोदी सरकार ने सभी सार्वजनिक इकाइयां में एक एक करके भेज रहे। हमारा एयर इंडिया भेज दिया, हमारा रेलवे सिस्टम पूरा भेज रहे,
और हमारा कोयला कादान सब भेजे, और हमारा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो सभी भेजना शुरू कर दिया, हमारा तेल कंपनियां भेजना शुरू कर दिया, हमारा जो नवरत्न महारत्न बोल करके जो बड़े बड़े सार्वजनिक इकाई है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इंटरप्राइजेस कहते हैं, सभी भेजना शुरू कर दिया है। ये बनाया कौन है? हमारा देश की आम जनता की टैक्स की पैसा से और हमारा देश की मेहनत लोगों की जो मेहनत से बनाया हुआ है। तो इसको रोकना है, और उसके साथ साथ हमारा देश की जो बेरोजगार नौजवान लोग हैं अपना हक के लिए जो लड़ाई कर रहे, तो उनको विभाजन करने के लिए धर्म के नाम लेकर के लोगों को बंटवारा करने का भी कोशिश कर रहे हैं। किसान लोग हमारा देश की अन्नदाता है, उन्होंने करीब करीब 1.5 साल तक दिल्ली को टप करके उन लोगों ने आंदोलन किया, पूरा दिल्ली की जो एंट्री गेट सब उन्होंने बंद किया था। उसके बाद 5 मिनट की टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री को अभी तक नहीं मिला है हमारे किसान लोगों से बात करने के लिए, फिर भी हमारे देश के किसान लोग अभी फिर आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। तो किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान लोग हैं और हमारा देश की दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इन सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा करके रास्ता में खड़े हैं। पब्लिक को क्या अपील है? पब्लिक 2024 की चुनाव में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इंडिया जो मोर्चा बनाए हैं उसी में भी शामिल है। तो हमने बेंगलुरु, बॉम्बे की मीटिंग में भी अटेंड किया हुआ है। इस सभी मोर्चा के माध्यम से और सभी जनता की मदद से हमें सरकार को उखाड़ फेंकने का जो काम है वो काम करने के लिए भी आज हम लोग लुधियाना में आज़ाद हिंद मजदूर यूनियन, निर्माण मजदूर यूनियन की जो ऑफिस में हम लोगों ने काम किया। ठीक है, ठीक है। जगन जादव, लुधियाना बड़ी हगवान। आज हम लोग 26 साल से यहाँ रह रहे हैं इस हेबोवाल के अंदर। ये 2011 से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में हम लोग मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, और हम इस पार्टी का हम लोग मजदूर के माध्यम होने के नाते से हर एक मजदूर तक हम जा रहे हैं। घर घर नेताजी अभियान चला रहे हैं हम लोग। हर एक घर नेता जब बनेंगे तो अपने अधिकार की लड़ाई को हम आगे करेंगे। तो हमारा एक उद्देश्य है, हर घर नेता जब बन जाएंगे तो अपनी लड़ाई को हम बहुत तीखा करेंगे। और आने वाला समय जो 24 की चुनाव आ रही है, हम हर एक पंजाब के अंदर दौरा कर रहे हैं कि हमारी संगठन हर एक दल में मिल के ये आने वाला समय जो 44 कानून हमारे मजदूरों को मोदी जी काट दिए, हम उनको आने वाले समय में हम उखाड़ने के लिए पूरा जोर शोर से हम लड़ाई करेंगे। ये आने वाला समय मोदी जी को यहाँ से विदाई किया जाए हिंदुस्तान के अंदर। दूसरी बात, आज जाति के नाम पर लड़ाई जो हो रही है, आज मोदी जी कह दें सनातन है कि मानो है। पहले इस हमारे चैनल की ओर से आपके मैं बधाई देना चाहता हूं। ये हमारे बात को तो फॉलो करें, जिस सनातन बड़ा है कि मानो बड़ा है। आज लड़ा रहे हैं हिंदू मुसलमान को, आज लोगों को पता नहीं है ये असली अयोध्या नहीं है। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर असली अयोध्या है तो पेश करें उनकी बाप का नाम, उनकी दादा का नाम। ये अयोध्या है। आज लोग गुमराह हो रहे हैं, ये अयोध्या असली नहीं है। ये धर्म के नाम पे एक वोट बिटोर रहे हैं। तो आज मजदूर बिखर रहा है, कितना किसान मर जाता है मगर उसको पैसा नहीं मिलता है। तो मैं हर एक यूनियन में भी जाता हूं और संघर्ष कर रहा हूं। आने वाला समय में 24 के चुनाव में इनको उखाड़ देना है, बिल्कुल विदाई कर देना है। मोदी जी का कोई आज जो गरीब है तो गरीब में जाना चाहिए। अभी मणिपुर में देखिए, आज अंग्रेज इतना शासन नहीं किया जितना मोदी जी की पार्टी वहां शासन कर रही है। तो अंग्रेजों ने जितना शासन नहीं किया ये शासन कर रहे हैं। और मोदी जी के 2 मिनट समय नहीं है जो जनता से जाकर मिले, ये आपकी क्या तकलीफ है। वो तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, उनको क्या जरूरत है लोगों की दुख की दरी जरूरत है। उनकी तो आगे के विदेशों से लड़ना है और लोगों को बेचना है, पूरा देश बेच डालें। आने वाला समय में लोग को बेच डालेंगे मेरा। इसलिए हर एक पार्टी में हम जा रहे हैं जिनको 24 में उखाड़ना ही उखाड़ना है। 44 कानून मजदूर को कट गया, हमें हक नहीं मिल रहा मजदूर को। क्या वो कानून लागू करवाएंगे? कानून जरूर मजदूर जागेगा तो हम लागू कराएंगे। ठीक। इतने करके जय हिंद, जय भारत। एक सामूहिक मजबूत संगठन का, अगर आपके पास संगठन नहीं होगा, कोई ताकत नहीं होगी तो आप लड़ नहीं सकते। और संगठन बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सूझवान व्यक्ति की,
और सूझवान व्यक्ति की जरूरत पड़ने के बाद अगली जरूरत किसकी पड़ेगी कि 10 लोग उसकी बातों को सुने, विचार करें, संगठन बनाए और उस बात को लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले देश के कोने कोने तक जाए और लोगों को बताएं कि हमें इस चीज की जरूरत है। उस बच्चे के लाइफ की जरूरत, हमारी टाइम बीत गई लेकिन हमारे उस बच्चे के लाइफ की जरूरत है, इस देश के लाइफ की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमने बताया मैं दिल्ली में गया उस समय मैंने सवाल छोड़ा था, हमने सवाल ये छेड़ा था कि ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों लिखा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं लिखना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे कैसे लिखा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड पार्टी क्यों नहीं लिखा है आप लोगों ने। उस समय हमें बताया गया था 2009 10 के बीच में 9 में गए थे हम लोग सर्दियों में, तब बताया गया पार्टी नहीं है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नहीं है। आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, आप लोग पार्टी का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नहीं है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक खुला हुआ मंच है, किसी भी पार्टी का ईमानदार सिपाही, किसी भी समाज का ईमानदार सिपाही, जज्बाती सिपाही, लड़ने वाला सिपाही, भारत मां का सपूत भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु करतार सिंह, अशफाक खाउल्ला को मानने वाला सिपाही इस ब्लॉक में शामिल हो सकता है। यहाँ कभी रोक नहीं है, यहाँ कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी पार्टियां हैं देश में, ब्लॉक सिर्फ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है जो खुला मंच है, कोई कभी भी आकर के ज्वाइनिंग लेकर के पार्टी में खुले मंच से ऐलान करके देश के किसी कोने में काम कर सकता है। बाकी तो पार्टियां बनाई गई, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्टी नहीं बनाए, ब्लॉक बनाया था। और एक चीज बता दें आप लोगों को, एक चीज और नहीं मालूम होगा, भारत में कितने क्रांतिकारी पैदा हुए, उनकी लड़ाई की दिशा और उनकी सोच सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई थी, इसलिए वो भारत के नेता कहलाए और उनके नाम के आगे नेताजी नहीं लगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दुनिया ने नेता कहा और दुनिया ने नेता माना और आज भी दुनिया नेता मानती है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के गुलाम 54 देश थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस धरती कैसे वीर देश से सब थे जो 54 गुलाम देशों की आजादी में हम भूमिका निभाई। इस तरह का सब कुछ धरती पर कोई नहीं मिला, पहले नहीं मिला है, आज भी नहीं है, शायद आने वाले सदियों तक हो सकता कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो मिलते नहीं। जो 54 देशों की आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाए, विदेशों में सेना बनाए, अपने भारत आजाद हिंद फौज के 36,000 सैनिकों को भूटान में हमारे रास्ते पर, बांग्लादेश के रास्ते पर लड़ते हुए शहीद करवा दिए, बाकी बंदी बनवा लिए और आज तक उनकी जिंदगी रहस्य बनी हुई है। उनके लड़ाई के दांव पे, उनके ब्रेन के दांव पे, उनके जिंदगी के दांव पे, उनके आजादी के दांव पे, उनके आज तक है कि नहीं है, सारी कहानी रहस्यमय है। ऐसा रहस्यमयी इंसान इस धरती पर शायद बिरला ही कोई होगा, धरती पर नहीं हुआ, जो जर्मन के तानाशाह हिटलर ने भी उनके सामने हार मान ली कि ऐसा व्यक्ति